हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर थर्ड हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड का इंटेंस कॉर्नर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले दो वीडियो मैंने प्रोवाइड की है। जिसकी फर्स्ट वीडियो है जिसमें इंट्रो क्लास थी, और सेकंड में इंटेंस कॉर्नर का 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आगे। तो एक जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो आप वीडियो को क्या करा करें, आप उसके जरूर नोट्स प्रिपेयर करें। हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने से आपको लास्ट में जाके बहुत हेल्प होगी। और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, जरूर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और चैनल को भी आपको बढ़ाना है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी टेकन आउट, इसमें से क्या घटा दिया जाए, किसमें से घटा दिया जाए, ऑफ 3/7 मतलब 3/7 में क्या घटा दिया जाए, टू गेट मतलब क्या मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, 2/7। तो सिंपल से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में लेट कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि हम इसमें से x माइनस कर रहे हैं, x निकाल ले रहे हैं। x निकालने का मतलब इसमें से ले रहे हैं या माइनस कर दे रहे हैं। टू गेट मतलब प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है मतलब बराबर का साइन लगाना है, और क्या कर देना है, 2/7 के इक्वल कर देना है। सॉल्व करिए। जैसे ही स्टूडेंट हम x को अपने प्लेस पर ही रहने देते हैं, x जैसे साइन में था, माइनस में था, तो माइनस में ही रहेगा। ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, और ये इसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल वैल्यू। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड होती है, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ होती है। सिंपल रूल आप ध्यान रखना मैथ में। तो ये कांस्टेंट अकेले रहेगी, और इसको इधर सेट जैसे कर देंगे तो 2/7, और इधर जस्ट ये आ जाएगा माइनस में 3/7। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 7 यहाँ रख देंगे, और ये 2 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और इक्वल टू माइनस में x है, माइनस में x है। अब इसको जैसे ही माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे, और माइनस साइन ग्रेटर है, देखिए यहाँ माइनस साइन ग्रेटर 3 है, और ये प्लस क्या है, 2 प्लस में है, और -3 क्या है, माइनस, सॉरी 3 क्या है, माइनस में है। तो ग्रेटर कौन हुआ, ग्रेटर रहेंगे सर, -3 हुआ। सो यहाँ माइनस लगा लेंगे, और 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा अपॉन 7, और इक्वल टू क्या है जी, माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 में ध्यान देना, कह रहा 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। देखिए किसी प्रॉपर्टीज का क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी का 1/3, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी यक्स थी, टोटल एक्स थी, ठीक है, इज वर्थ 1500 इक्वल कर दीजिए। फाइंड दी 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पहले प्रॉपर्टी निकाल लीजिए। अगर प्रॉपर्टी निकालेंगे तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, मतलब टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी, तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो नीचे होता है। अगर अपना साइड चेंज करेगा तो डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1500 इंटू 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500 हो जाएगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई, मतलब हमारे पास अर्थ कितनी प्रॉपर्टी की, मतलब हमारे पास पैसा कितने थे, इतने थे। अब इसका हमें कितना निकालना था, इसका 1/5 पार्ट निकालना है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 900, जब 9 टाइम्स आएगा और डबल जीरो लग जाएंगे, तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डियर वाले हैं 8th में। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि द सम ऑफ, सम मीन्स यहाँ क्या होगा, SUM से मतलब है, SUM का मतलब होता है ऐड करना। मैथ में क्या होता है, SUM का मतलब ऐड करना, ठीक है। अब सम का मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, SOME, और दोनों में डिफरेंस है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। द सम ऑफ द फ्रैक्शन, अब इन जो फ्रैक्शन का क्या करना है, सम करना है। किसका किसका सम करना है, डायरेक्टली 2/9 प्लस 4/3 प्लस साइन लगाएंगे, तो ये सम को साइन है, तो 6/80। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले एलसीएम लेते हैं।
जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड होता है, आप सीख जाओगे। सबसे पहले 9, 3 और 18 का एलसीएम लेना है, और एलसीएम निकालना आप लोग पहले से सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं अभी क्लास इसकी एक मैं यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल वे होता है, एलसीएम एक चैप्टर आएगा उसमें हम लोग और सीखेंगे। देखिए क्या करना होता है, इन तीनों नंबर्स में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, कहेंगे सर 9, 3 और 18 में सबसे ग्रेटर नंबर 18 है। क्या ये जो 2 स्मॉल नंबर है इससे क्या ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, कहेंगे सर बिल्कुल कर रहे हैं, 9 से ये डिविजिबल है, 9 2 18 और ये 3 6 18। अगर ऐसा हो रहा है सो ग्रेटर नंबर ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। मीन्स यहाँ ग्रेटर नंबर 18 था तो एलसीएम हो गया 18, सिंपल। 9 से डिवाइड करेंगे जितनी बार जाएगा, जैसे 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 9 2 18 2 टाइम्स जा रहा है तो उसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लिए, प्लस साइन लगा दो। 3 का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, 3 6 18 होता है, 6 टाइम्स आ रहा है और 6 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे 4 में, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 6 प्लस 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा सर, 18 × 18 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 1 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई ऐड कर लो, ये 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, जैसे अपान में 18। जैसे इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये 34 अपान में 80। अब ये हो सकता है इतना आंसर ना दे रहा हो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहेंगे सिर्फ सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ऐसा नंबर चूज करना होता है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा होता है। कहेंगे सर 2 से पहले स्टार्ट करिए, 2 यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 जा 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो 17 अपान में क्या आ जाएगा 9, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं, जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते जाएं, नोट्स जरूर बनाएं आप। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसकी में वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको बॉडमॉस रूल पता होना चाहिए। जिन बच्चों को बॉडमॉस रूल नहीं आता, मैं एक बार लिख रहा हूं बॉडमॉस रूल। इसका क्या होता है, बॉडमॉस रूल का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं ध्यान रखना, सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर बच्चों होता है कर्ली ब्रैकेट, नहीं सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट, एक लाइन ब्रैकेट होता है, अभी क्वेश्चन इस पे भी आएंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, और फिर आ जाएगा स्टूडेंट बिग ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट का मैं सीरियल लिखा हूं, इसी सीरियल से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है आपको। तो सबसे क्या आ गया, ये लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। अगर इन ब्रैकेट में कोई भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले देखो इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ, स्मॉल ब्रैकेट पहुंच गए। अगर कहीं ऑफ, ओ का मतलब होगा यहाँ ऑफ, अगर ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, साइन लगता है मल्टीप्लाई, ऑफ हटेगा तो उसके रिप्लेस पे क्या आता है, उसके प्लेस पर ऑफ के मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है, प्लेस पर। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब आप पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर लेंगे, एडिशन फिर आप ऐड कर लेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां अगर हम लोग सॉल्व करें तो जल्दी देखते हैं, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इस ब्रैकेट के जो नंबर हैं, इस ब्रैकेट को इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कैसे करते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लेंगे, तो कहेंगे सर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और जो यहाँ नंबर होता है इसको ऐड कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है बट इनके बिटवीन माइनस साइन है, प्लस पहले इसको भी कर लेंगे ऐसे ही। तो यहां भी क्या करेंगे 3 2 जा या 2 3 जा कितना होगा 6 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1, तो यहाँ 7 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा
4 1 से 4 और 1 कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं राइट है, मुझे लगा यहाँ भी कुछ है, नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को, तो यहाँ 2 4 है और 2 है, तो मैं अभी एलसीएम का तरीका बताया था, अगर ग्रेटर नंबर स्मॉल नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ग्रेटर नंबर ही एलसीएम हो जाता है। ऐसे 4 ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए 4 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, इनके बिटवीन प्लस साइन है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एक साथ ही दोनों कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, कहेंगे सर 2 2 से 4, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स जितना बार पढ़ते हैं उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा। माइनस 4 1 जा 4, 4 का 1 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3। यहाँ में 2 2 जा 4, 2 टाइम्स कर रहे हैं, यहाँ 14 आ जाएगा। माइनस 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 और ये माइनस में 5। 10 में 3 माइनस करेंगे 7, 7/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ में माइनस करेंगे तो 9, 9/4 हो जाएगा, और माइनस और कितना है यहाँ 5, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, इतना करना है। अब कुछ नहीं करना है, ये 5 एक लाइन में भी कर सकते हो, 5/1 कर लो, 5 क्या कर लो 1 कर लो, और सबका एलसीएम आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। कैसे 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और 1 से अगर एलसीएम लेंगे तो 1 का टाइम सिंपल से कोई मतलब ज्यादा होता नहीं है, तो सबका एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 4 टाइम्स, 1 4 जा 4, तो 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई यहाँ 4 से कर देंगे तो 4 5 जा 20। यहाँ देखो माइनस साइन, माइनस लगा लो, 4 1 जा 4 तो यहाँ 7, प्लस साइन है प्लस लगा लेंगे, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9। अब पहले हम लोग क्या सीखे थे बोर्ड माउस से, पहले ऐड करते फिर सब्ट्रैक्ट करते, तो ऐड कर लो, ये 20 और 9 को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 29 और माइनस में 7/4। जैसे इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 22/4। अब इतना तो ऐसे आंसर आएगा नहीं, अब इसको 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 तो आ जाएगा 11/2। बट इतना आंसर नहीं आएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा होगा आंसर। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये वैल्यू हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना वो मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे कर लिया करो, वैसे मैं ओरल भी करना सीख जाओगे, पहले बेसिक से एकदम। 2 का टेबल पढ़ना है 11 से ज्यादा ना जाए, तो कहेंगे सर 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम यहाँ बता रहे हैं, चलो यहाँ कर देते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ जो क्वोशिएंट आया है कितना आया है, क्वोशिएंट आया है 5, तो 5 यहाँ लिख लेंगे, और जो रिमाइंडर आया है जितना भी आता है यहाँ न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और जो डिवाइजर है ये डिवाइजर है यहाँ आ जाएगा। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं टाइम लो बट अच्छे समझाया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो नीचे दिए गई संख्या है वो कौन सा ऐसा है, निम्न में कौन सी ऐसी संख्या है जो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब आरोही क्रम में है। तो असेंडिंग ऑर्डर को मतलब बोलते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है सबसे पहले स्मॉल, फिर इससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर, फिर लास्ट में ग्रेटर। ऐसे मतलब जब हम नीचे से सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी बात। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, जैसे मैं पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूं, और इसको हमें क्या बदलना है, असेंडिंग ऑर्डर बदलना है। तो हमारे पास रूल क्या होगा, हमारे पास एकदम सिंपल रूल है। अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन है बट ये डेसिमल है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कितना आसान है, कहेंगे सर हमको तो नहीं आता, आप सिखा दो। चलो सीख लो कैसे करना है। जैसे 2.0.5 आ गया तो क्या करना है, 5 लिखना है, अगर 1 डिजिट पे पॉइंट, देखो कैसे गिनते हैं, इधर से 1 पे है पॉइंट, मतलब इसके नीचे क्या लिख देना, एक के साथ एक जीरो लग जाएगा, मतलब 10 बन जाएगा। अगर बच्चों यही 2 अंक पे दशमलव है, 1 2, तो 5 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि कितने जीरो नंबर आप जीरो हो जाएंगे 2। अगर पॉइंट 1 है तो 1 0, 2 पॉइंट है 2 0, 1 के पीछे लगाना, सिंपल सी बात है। अब इसके बढ़ेंगे यहाँ कितने जीरो है, कहेंगे सर 2 है, मतलब डेसिमल कितने डिजिट पे है, कहेंगे सर 2 है, डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा 100।
और ये कॉमा है 1/2, कॉमा है 1/3, 25 × 25, 25 4 तो 1/3, कॉमा 1/2, कॉमा 1/4। अब क्या करना है सर, अब बताइए, अब तो ये थोड़ा टफ हो गया, बिल्कुल ही टफ है। अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर में ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा। कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, देखो न्यूमरेटर क्या है, 1 है 1 है 1 है, सभी बराबर है। अगर न्यूमरेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं, उस जो ग्रेटर वो स्मॉलर, वो फ्रैक्शन स्मॉलर। अब जैसे ये ग्रेटर सबसे स्मॉलर यही होगा, इसके बाद ये सबसे, इसके बाद स्मॉलर होगा, मतलब ग्रेटर होगा, फिर इससे ये सबसे लास्ट में ग्रेटर। मतलब आपसे मैं पूछूं सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, कहेंगे सर अगर जो ग्रेटर फ्रैक्शन 1/2 है, अगर स्मॉलर फ्रैक्शन बोलेंगे 1/4 है सर, क्योंकि ग्रेटर जो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, सिंपल है। तो यहाँ 1/4 हमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है 1/3 लिखना है, फिर 1 क्या लिखना है 2। और कहेंगे सर ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। अरे बच्चों ध्यान दो, ये किससे बनाए हो, 1/4 किससे बना है 0.25 से, तो इसके प्लेस पर लिख दो 0.25, बस ये वाला ऑप्शन चूज कर लो, किसमें है ढूंढ लो। तो ऑप्शन नंबर 3 पे ऐसे ढूंढना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इसमें भी क्या कर रहा है 10 सम निकालना है, चलिए यही कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, सम करना है जी। द फ्रैक्शन द सम ऑफ फ्रैक्शन 4/3, 5/9 और 6/18। देखो क्या खेला किया है, सिंपल कुछ चेंज किया है बस, बाकी सेम को रख दिया, सिर्फ इसी फ्रैक्शन को चेंज कर दिया है कि नहीं किया है, आई थिंक किया है। 2/9 वहां था और यहाँ 5/9 है, सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। तो सबको सम लगा दो, यहाँ प्लस साइन लगा दो, देखो सम करना है प्लस साइन लगा दो, सिंपल सी बात है। और यहाँ 18 ऐड, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 9 से 3 का टेबल पढ़ना है सर, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम पढ़ना पड़ेगा, 3 6 जा 18 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 6 4 जा कितना होगा 24, प्लस 9 2 जा सर 18 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 18 1 सा 1 होता है, 18 1 सा 18 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 6 ऐड कर दो, 30 क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 प्लस अपान में 18। अब कहेंगे सर आंसर मैच नहीं कर रहा, अभी तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 9, 2 से 2 गया प्लस 20 अपान में 9, और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इसको भी करते हैं। तो चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5/4। अगर कह रहा है दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 5/4 है। इफ वन नंबर इज, यदि एक संख्या 5/6 हो, व्हाट इज द अदर नंबर्स, कह रहा अन्य संख्या कौन सी होगी। सिंपल से कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मान लीजिए फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर y है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, हमें नहीं मालूम थे पहले ना, किसी को नहीं पता था, अननोन थे, तो x और मल्टीप्लाई y, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, और देखो प्रोडक्ट दो नंबर का कर रहे हैं, और इक्वल। अब इक्वल के, अभी ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या दिया है, गिवन क्या है, कहेंगे सर गिवन है 5/4 कर दिए। नहीं सर रुकिए, तो एक चीज और दे रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर है one of is if one number is 5/6, मतलब अगर फर्स्ट नंबर पहली संख्या 5/6 है, रख दो 5/6, तो हमें सेकेंड नंबर निकालना है, कितना आसानी से हो जाएगा। तो y इज इक्वल लेंगे बच्चों, तो ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन इधर आएगा डिवाइड में, ये फ्रैक्शन अपना प्लेस चेंज करेगा, अपना साइड चेंज करेगा, तो इधर आके डिवाइड में, तो ये रूल याद रखिएगा, ये डिवाइड का साइन आ गया 5/6। अब यार रूल सीखना, अब बहुत अच्छे सीखना की जरूरत है आपको। अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल इंट्रो क्लास में सिखाया हूं। कहेंगे सर होता क्या है,
रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, सिंपल सी बात है, मतलब उल्टा कर दो इसको। तो 6 अपन क्या आ जाएगा 5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो यहाँ y जो अदर हमें नंबर्स निकालने हैं तो क्या आ गया, न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 2। तो ये हमारा आंसर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। देखो 13 की बैंड कैसे बजती है। बहुत ही सिंपल रूल है, आपको जितना मैं रूल सिखा रहा हूँ बस ध्यान रखना। अभी एक मैं रूल सिखाया था कि इसी को पहचानना, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो नंबर ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा, वही लॉजिक यहाँ लगाना है। देखो कैसे, यहाँ देखो कह रहा है 17, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर 17/25, 17/13, 17/19 एंड 17/27 इज असेंडिंग ऑर्डर इज। मतलब हमें अरेंजमेंट करना है, हमें एक ऑर्डर बनाना है, किसको अरेंज करना है, इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे करेंगे, तो 17/25 कोमा 17/13, 17/19, 17/27। अब आप यहां रूल लगाना है, न्यूमरेटर सेम, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर ग्रेटर वो स्मॉलर, ग्रेटर कौन है, कहेंगे सर हमें तो असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर नंबर पहले लेते हैं कि स्मॉलर, कहेंगे सर स्मॉलर नंबर सबसे पहले लेते हैं। तो हम डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे ग्रेटर होगा, वही तो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलर होगा सर। तो यहाँ ग्रेटर कौन होगा, ये वाला सबसे, तो लिखो 17/27, ये असेंडिंग ऑर्डर है, मान के लो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। तो 17/27, इसके बाद कौन है, कहेंगे सर इसके बाद है 17/25, सर इसके बाद कौन है 17/19, इसके बाद कौन है 17/13। खत्म कर दिया ना क्वेश्चन। एक ही रूल ध्यान रखना है, न्यूमरेटर सेम तो डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर वो स्मॉलर, जो स्मॉलर वो ग्रेटर, सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ये अरेंजमेंट मैं किसने दिखा रहा हूँ, आई थिंक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड में ये अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने 14 क्या कह रहा है, अरे क्या खोल दिया इसमें, बहुत आसान है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट फ्रैक्शन, हमें सबसे बड़ा, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। कहेंगे सर क्या क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, देखो 5/6 है पहला फ्रैक्शन, 9/10 है सेकंड फ्रैक्शन, 7/9 है ये फ्रैक्शन, और 10/11। अब इसमें सबसे बड़ा देखना है, तो सर बड़ा देखने का कोई रूल तो बताइए, ऐसा रूल बताइए जो हमको तो आ ही जाए, समझ में आ जाए। देखो मैं रूल बता रहा हूँ क्या करना है, ऐसे सब सिर्फ अगर आपको एक ही फ्रैक्शन निकालना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो मैं रूल बताऊंगा, ये वाला देखना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल, इसका इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें, तो हमें बड़ा वाला चूज करके आगे बढ़ना है। देखो 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कहेंगे सर ये 50 हो जाएगा, ऐसे मन में कर लिया करो। 10 का मल्टीप्लाई 5 में क्या आएगा 50, और 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 54, तो 54 और 50 में कौन ग्रेटर, कहेंगे सर ये वाला ग्रेटर। तो इस फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है आपके पास, अब इसको लेके चलना है। अब इसका कंपैरिजन इससे सेम करना है, तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई 9 में कहेंगे सर 81 होगा, और 10 का मल्टीप्लाई 7 में 70 होगा, तो 81 ग्रेटर हुआ ना, ये इधर ग्रेटर आया नहीं आया, तो ये भी अभी ग्रेटर हुआ, इसका मतलब 9/10 सबसे ग्रेटर इन तीनों में हुआ, ठीक, और 10/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अभी इससे भी बचा है ना कंपेरिजन करना, देखो 11 को मल्टीप्लाई 9 में कर लो, तो 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 110, और 10 का करोगे 10 में तो 100, तो अभी सबसे ग्रेटर कौन आ रहा है सर, यही वाला आ रहा है, तो 9/10 सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन है, 9/10 सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो क्लियर हुआ मेरे बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आया सर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी पैटर्न पे है। चलिए
हम लोग आज 15 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट, इस इंटेंस कॉर्नर को कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मेथड यही होगा, आप सीख जाएंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, हमें स्मॉलेस्ट निकालना, पहले यही रूल लगा दो, 1/10, 2/15, 3/18, 8, 4/9, ये चारों ऑप्शन को चूज कर लेना है बस तुरंत ऐसे। अब कहेंगे सर रूल क्या लगाएंगे, अब इसमें हमें ग्रेटर फ्रैक्शन लेके चल रहे थे, अब इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन लेके चलेंगे, कहेंगे सर रूल क्या है, वही इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 1 सा 15, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ 20 आया और यहाँ कितना आया 15 आया, तो 15 किसके नीचे आया, कहेंगे सर 1/10 के नीचे आया, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हुआ दोनों में, 1/10 हुआ। अब इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, तो देखिए 1/10 का कंपैरिजन 3/8 से कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे भी कर सकते हैं बट आप लोग को दिखने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें 30, तो इन दोनों में छोटा कौन हुआ, कहेंगे सर 1/10 हुआ, तो 1/10 का कंपैरिजन किससे कर लेंगे, 4/9 से कर लो। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 1 9, और 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 40, तो छोटा कौन हुआ, कहेंगे सर 9, तो कौन सा सबसे स्मॉलर ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 1/10, सबसे छोटा ही तो आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1/10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो वीडियो कैसी लगी, अगर यहाँ तक वीडियो आप देखे हैं तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।